Hello बच्चों, let's read the question and the question says illustrate the lock and key hypothesis of enzyme action. So क्वेश्चन में जो है हमें लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंजाइम एक्शन की पूछी है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा एंजाइम्स। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी एंजाइम्स। अभी क्या होता है एंजाइम? एंजाइम जो है ये हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि कैटलाइज करते हैं लिविंग सेल के रिएक्शन को। ओके, ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं लिविंग सेल में। एंड ये जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं। और ना ही ये कभी कंज्यूम होते हैं, ये एंजाइम जो है ना ही कंज्यूम किए जाते हैं, ना ही कभी कन्वर्ट किए जाते हैं या फिर अल्टर किए जाते हैं। इनका बस यूज होता है कि केमिकल रिएक्शन में जाना, रिएक्शन को कैटलाइज करना और वहां से निकल जाना। ना चेंज होते हैं, ना ही कन्वर्ट किए जाते हैं, ना ही कंज्यूम किए जाते हैं। सो प्रोटीन, दे आर प्रोटीन that act as a catalyst. Protein that as a catalyst, okay, in living cell, which increases the rate of reaction, which increase the rate of reaction, the rate of reaction, chemical reaction. And they are not consumed in this reaction, or they are not changed in this reaction without getting consumed, or without any changes in itself, without getting consumed or changing itself. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो हमारे पास काइनेज है, आइसोमरेज है। काइनेज क्या करता है? जो काइनेज रिएक्शन होती है उसको जो है वो स्पीड अप करता है, काइनेज काइनेज रिएक्शन को। एंड जो आइसोमरेज है वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करता है। सो एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें, आइसोमरेज, अब इनका वर्क करने का मैकेनिज्म कैसा होता है? सो देखिए, मैकेनिज्म देखेंगे हम इनका। देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा जो कैटलिस्ट होता है ना, हमारा जो सबस्ट्रेट होता है, सो हमारे कैटलिस्ट पे जो है, हमारे जो एंजाइम होता है, कैटलिस्ट मीन्स एंजाइम, हमारा जो एंजाइम होता है उस पर एक एक्टिव साइट होती है। एंड उस एक्टिव साइट पे जो है आके सबस्ट्रेट अटैच होता है, एंड फिर जो है वो एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। क्या होता है देखिए, एंजाइम एंजाइम के पास क्या होती है? एक्टिव साइट इस पे आके सबस्ट्रेट जो है ये अटैक करता है। सबस्ट्रेट आके इस एक्टिव साइट पर अटैच हो जाता है। एंड फिर इस सबस्ट्रेट का जो है वो कन्वर्जन होता है इस एक्टिव साइट के थ्रू प्रोडक्ट में। ठीक है, अभी अटैचमेंट देख लिया। अभी इसके बाद ये जो एक्टिव साइट होता है, ये एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिक होता है उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। मीन्स कोई और सबस्ट्रेट आके उस एंजाइम में जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। सो ये जो है ये बेसिकली लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। जिस लॉक जो की है वो स्पेसिफिकली उसी लॉक को खोलेगी। ओके, the active region is specific region of enzyme which combines with substrate. ओके, सो अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये है एंजाइम। एंड ये जो है ये हमारे पास है उसकी एक्टिव साइट।
एंड ये हमारे पास रेड कलर में है सबस्ट्रेट। अभी जब ये सबस्ट्रेट जाके उस एक्टिव साइट पे अटैच होगा, तब जो है ये बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड फिर जो है वो उसका सबस्ट्रेट का जो है वो कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट में। सो ये हमारे पास बनाएगा, ये हमारे पास है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड फिर इससे जो है हमारे पास मिलता है प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट जो है वो उस एक्टिव साइट में फिट ना होने की वजह से, वो एक्टिव साइट में जो है बराबर फिट ना होने की वजह से, उसका स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से वो एंजाइम से निकल जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जो है वो दूर हो जाता है, एंड हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलता है, एंड एंजाइम जो है वो अनचेंज रहता है। सो ये मैकेनिज्म जो है ये एक्सप्लेन की जा सकती है लॉक एंड की मेथड से, लॉक एंड की मैकेनिज्म से। लॉक एंड की मेथड, लॉक एंड की मेथड से, क्योंकि जो सबस्ट्रेट, जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है, वो एक्टिव साइट जो है स्पेसिफिक रहता है उस सबस्ट्रेट के लिए, एंड वो सबस्ट्रेट जो है वो ही आके उस एक्टिव साइट पे कॉम्प्लेक्स बना सकता है एंड वो प्रोडक्ट बना सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।